प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। सेट नंबर 4 के हमने 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? भाई किस दर से जनसंख्या बढ़ी है? एक दशक का मतलब 10 वर्ष। ठीक है, इस समय हमारे पास है, साधारण ब्याज के तरीके से निकाल देंगे। इसको मूलधन मान लो, ये मिश्रधन हो जाएगा। ये समय हमारे पास है, दर निकालनी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखो, साधारण ब्याज SI मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में क्या करते हैं? 100। साधारण ब्याज निकालने का तरीका है। SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखो, 1,45,000 से बढ़कर जनसंख्या कितनी हुई है? 2 लाख, यानी 55,000 जनसंख्या बढ़ी है। तो साधारण ब्याज की जगह लिखेंगे 55,000 बराबर मूलधन, यानी मूल जनसंख्या कितनी थी? 1,45,000। दर रेट हमें निकालनी है, R लिख लो। समय कितना है? 10 वर्ष और बटा में 100। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, फिर 1 और 1, 2 0 ये हैं, इससे ये कैंसिल करो। अब इसको 5 से कैंसिल कर लो। 5 से करेंगे 110 और ये 5 से 10 29। ठीक है, 110 और इधर क्या बचा? 29। R की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इस साइड जाकर 29 भाग में हो जाएगा। 110 को 29 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 बार में 87 बचेगा 23। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओ, 0 उतारेंगे। कितनी बार में जाएगा? 30 को 7 से करते हैं 210 और 8 से करते हैं 240। तो 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 घटाएंगे तो अभी 232 हो जाएगा। 7 बार में करो। 30 को 7 से करते हैं 210, 210 में से 7 घटा दो, यानी 203। क्या बचेगा? 30 में 3 जाएगा 27। ठीक है, 10 बार में करेंगे 290, तो ये 9 बार में जाएगा। 9 में 81, 8 9 18 और 8 26। कितना बचेगा? 9। अब 3 बार में 87, फिर बचेगा 3, 1 बार में जाएगा। लेकिन इतना ही दे रखा है ऑप्शन में, 3.793%। ठीक है, रेट प्रतिशत होता है ना भाई, तो प्रतिशत लगा दो। 3.793%। इस दर से बढ़ी जनसंख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जाता किस चाल से? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। दूरी क्या है? सेम, स्कूल से कॉलेज की। 35 की स्पीड से जाता है और 3 की स्पीड से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट का लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही बतानी है। समय कुल कितना लगता है? 6 घंटे 30 मिनट, यानी 6.5 घंटे। देखो सिंपल तरीका है, देखें, रटने का कुछ नहीं, बिल्कुल समझेंगे। भाई किस स्पीड से जाता है? जाने में उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में 3 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो औसत चाल भी निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला 2xy बटा x + y होता है। लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे, उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 35 और 3 105, इनकी गुणा कर दो। ये क्या थी? स्पीड इन चाल, और ये क्या है? दूरी।
अब हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है, समय निकाल सकते हैं कितना कितना लगेगा, टाइम। ठीक है, 35 की स्पीड से जाएगा, दूरी 105 है, 3 घंटे लगेंगे। और स्पीड 3 किलोमीटर से जाएगा तो आते वक्त आएगा तो समय कितना लगेगा, 35 घंटे। कुल समय कितना लगा है देखो, 3 और 35 38 घंटे लगा है। दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर, लेकिन समय 38 घंटे नहीं, कितना लगा है, 6.5 घंटे। तो देखो यदि 38 घंटे समय लगा है तो दूरी क्या है, 105। 1 घंटे समय लगता है तो दूरी क्या होती, 105 को भाई दूरी है, समय से भाग दो, 35 और 3 38, 38 से भाग दे दिया। यदि 1 घंटे का समय लगता तो दूरी ये होती, लेकिन रियल में समय कितना लगा है, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे को क्या लिखेंगे हम भाई, 13/2 लिख सकते हैं, समय इतना लगा है, तो हमने इससे गुणा कर दिया। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैंसिल तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये 2 और 19 से हो सकता है, ये भी ऊपर 2 से संख्या हो नहीं रही। तो देखो क्या करेंगे, गुणा कर दो इनकी, 13 5 65, 13 कम 13, और भाग किससे देना है, 38 गुणा 2 76, 76 से भाग देना है। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 152, यानी 1 बार में जाएगा 76, बचेगा 60। ठीक है, उतारेंगे 5, अब कितने में जाएगा, 7 से करेंगे 490, 8 से करेंगे 560 और 48, 500 ज़्यादा हो जाएगा 8 पे, तो 7 भी जाएगा। 7 तो 7 के 42, 4 49 और 4 53, क्या बचेगा, 3 7। ठीक है, अब आगे अंक है नहीं तो 0 उतारेंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव। अब 10 बार में 760 कितना कम है, 3, इसका मतलब 9 बार में जाएगा। 9 के 54, 5 63 और 5 68, 16 और 30 कितना बचेगा, 48, आगे 0। ठीक है, अब ये 80 के करीब मान के देखो, आप 5 बार में करोगे 400, 6 बार में करोगे 480, तो 6 बार में चले जाएगा ये। 6 बार में 6 के 36, 3 42 और 3 45। ठीक है, कितना बचेगा, 4 2 24। ठीक है, अब जो भी करोगे ना आप, ये लगभग 3 पे जाएगा, अंक तो आगे बढ़ना नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 17.96 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है अभी, दोनों का एलसीएम मान लिया, कुल दूरी हमारे पास, चाल हमारे पास है, दूरी है, समय निकाल लिया, 3 घंटे, ये 35 घंटे में कवर करेगा, लेकिन समय 38 घंटे का लगा है तो दूरी 105, 1 घंटे का लगता है तो दूरी हो जाएगी। समय रियल में कितना लगा है, 6.5 घंटे, तो 6.5 से मैंने गुणा कर दिया, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17.96 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 37 55 का कितने प्रतिशत है, भाई 37 55 का कितने प्रतिशत है। दिक्कत कहाँ आती है भाई, संख्या नीचे कौन सी लिखनी है, तो ध्यान रखना, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे लिखते हैं। तुलना किससे की जा रही है, 55 का, तुलना वाली राशि के साथ का, के, की, से, इस तरह मिलेगा। ठीक है, तो तुलना उसी से करनी है, 55 का, इन तुलना करनी है 55 से, तो ऊपर लिखेंगे 37 बटा में 55 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 5 से कैंसिल करेंगे 11, 5 से 20, 37 गुणा 2 74, 1 0 लगाओ, 11 से भाग कर दो। ठीक है, 11 से भाग करेंगे तो 6 बार में 66, बचेगा 8, 11 7 बार में 77, बचेगा 3, संख्या हो जाएगी 30, 11 दूना 22, बचेगा 8, 11 7 77, बचेगा 3, फिर 2 बार में फिर जाएगा, यानी 67.27 प्रतिशत। ठीक है, 67.27 प्रतिशत है, 37 55 का 67.27 प्रतिशत है, 67.27, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। भाई दो संख्याएं हैं
3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। भाई दोनों संख्याओं में 8 8 जोड़ दें तो क्या हो जाता है 1:2। लेकिन ये कहता है प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या करना होगा, हमें पहले वो संख्याएं निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, देखो अनुपात दे रखा 3:8। बोलता प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 8 जोड़े। इसमें हमने 8 जोड़ा और इसमें भी 8 जोड़ा, दोनों संख्याओं में, तो अनुपात क्या होगा नया 1:2। ठीक है, तो पहले संख्या निकाल लेंगे। इतने क्वेश्चन को सोल्व करो पहले। इनका अंतर देखो, यहां से 2, 8 में से 2 उठाएंगे 6, अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, अंतर पहले बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इस रेशियो में क्या अंतर है, 8 और 5 में, 3 और 8 में 5 का अंतर। तो नीचे वाले अनुपात को 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से कर दो, यही लिख लो 5। दोनों को करना पड़ेगा। इसमें क्या अंतर है, 1 और 2 में 1 का, 1 से गुणा करो 6 में रहेगा। अब देखो 3, ये कितना हो गया 5, तो अंतर कितना इसमें 2 का। 8 ये हो गया, 5 और 2 गुणा 2 10, इसमें भी अंतर 2 का। 2 यूनिट का अंतर है। कब है 2 का अंतर, जब इसको 8 बढ़ाया जाता है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 2 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम संख्याएं निकाल सकते हैं भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, और ये 8 × 4 32, ये संख्याएं हैं। फिर बोलता है दोनों में से 4 4 घटा दें। 4 4 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये 28। इनका रेशियो पूछा है भाई, तो कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो 2 और 4 से 7, यानी 2:7 हो जाएगा नया रेशियो। ठीक है, 2:7। वे देखो 7:2 भी दे रखा है, जैसे पहले पूछा जाए वैसे ही। ठीक है, पहले संख्या सेम रखी है 2:7, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 2:7 की वैल्यू कुछ और है, 7:2 की वैल्यू कुछ और है। ये लिखोगे तो ये है 2/7 और ये है 7/2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। पहले ये देख लो जानवरों के कुल कितने पैर हैं भाई, इनके सभी के मिला के। ठीक है, यानी तोते और घोड़े यानी पैरेट्स। ठीक है, और ये हॉर्स। तो देखो भाई तोते कितने पैर होते हैं 2, एक तोते के 2 पैर होते हैं, और घोड़े के 4। अभी देखो कितने कितने हैं, तोते कितने हैं 10, तो 10 से गुणा कर दो, यानी कुल पैर कितने हो जाएंगे, कुल पैर 20। घोड़ा 4 पैर और घोड़े कितने हैं 40, तो 40 × 4 करेंगे तो 160 पैर। कुल पैर कितने हो गए 180। और कुल जानवर कितने हैं, औसत निकालना है। तो कुल पैरों की संख्या से कुल जानवरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या को कुल जानवरों की संख्या से भाग दे देंगे। जानवर कितने हैं 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, तो 50 से भाग दे दो इसको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दिए 15, बचेगा 3, 10.5 के 30। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत पैर 3.6। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक घंटे में ए 7 कुर्सियां, ए है ना वो 7 कुर्सियां को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। भाई देखो ए क्या करता है, 1 घंटे में, ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, और बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को। दोनों एक साथ करेंगे, तो समय कितना लगेगा 1 घंटे, और काम कितना हो जाएगा 7 और 4 11। क्योंकि तो अलग अलग करते हैं ना भाई, ये नहीं अब समय जोड़ मत देना, ये गलती मत कर देना भाई। समय कभी 2 घंटे होगा नहीं भाई, ये 1 घंटे में 7 करेगा, ये 1 घंटे में 4, दोनों मिलकर करेंगे, समय तो 1 ही घंटा लगा, और काम कितना हो गया 11 कुर्सियाँ तैयार हो गई। कितनी कुर्सी तैयार करनी है हमें 55, तो 55 के करीब लेके जाओ। किस संख्या से गुणा करें इसको,
5 से कितना हो जाएगा 55। तो समय को भी 5 से गुणा कर दो, कितना समय लगा 5 घंटे। कितना समय लगेगा 5 घंटे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। औसत क्या होता है, बढ़ता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 15वीं पारी में बनाता है भैया, तो पहले 14 पारी खेल चुका है, इन 14 मैच खेल चुका है। तो देखो तो क्या है, कुल रन कितने बनाता है 97। कौन सी पारी में, 15वीं पारी में। ठीक है, तो इससे पहले 14 पारी वो खेल चुका है, 14 पारी खेल चुका है। तो औसत क्या होता है 5 बढ़ जाता है, यानी 14 पारियों को सभी को 5-5 रन देता है वो। ठीक है, 5-5 रन सभी 14 पारियों को देता है औसत बढ़ाने के लिए। तो ये रन तो कब कहाँ खर्च कर दिए, औसत बढ़ाने के लिए। ठीक है, औसत बढ़ाने के लिए खर्च कर दिए इतने, तो 14 पारियों के लिए। ये कौन सी पारी है, 15वीं पारी है। तो अपने लिए 15वीं पारी के लिए कितने रन रखे उसने, वही क्या होगा, नया औसत होगा। ठीक है, तो देखो 97 माइनस 14 गुणा 5 70। भाई 70 रन तो उन्होंने 14 पारियों का औसत बढ़ाने के लिए दे दिया। 15वीं पारी के लिए कितने रन रखे, 27। ये उसका औसत हो जाएगा, क्योंकि 14 पारियों के लिए 5-5 रन दे दिए, 70 रन तो वहां खर्च कर दिए, कितने रन बचे 27, तो वो औसत हो गया उसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती देखो सिंपल तरीके से मैंने काफ़ी बार बता रखा आपको, लेकिन वैसे निकालेंगे तो देखो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी, मध्य अनुपाती, यानी बी का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो ए और सी दे रखे, क्या है 0.64 और गुणा में 0.81। ठीक है, बी स्क्वायर का मान आएगा, ये बी का मान चाहिए, इस साइड स्क्वायर, इस साइड आगे रूट लग जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दो, बी का मान आ जाएगा 0.64। इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा, दशमलव को भूल जाओ 8, 2 अंकों के बाद है तो 1 अंक के बाद, फिर 81 का निकालेंगे तो 9, दशमलव 2 अंकों के बाद था तो 1 अंक के बाद, ये बी का मान आ जाएगा 8 गुणा 9 72, 2 अंकों के बाद दशमलव 1 2, यहाँ दशमलव लगा दो। सिंपल तरीके से निकालोगे तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये ए बटा बी हो जाएगा, ये बी बटा सी, क्रॉस गुणा कर देना, बी स्क्वायर बराबर ए सी यहाँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन मिले तो आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही करने की जरूरत है बस सीधा। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत है। तो बी का मान क्या आ जाएगा, मध्य अनुपाती 0.72, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, आरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, 3 संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, पहली 3 संख्याओं को, तो गुणनफल क्या है 255, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, भाई पहली 3 को आपस में गुणा किया जाता है, प्रोडक्ट ये है, और अंतिम 3 को किया जाता है तो ये है। लगातार नहीं है भैया, ये सोचो आप 3 5 7 9 3 5 7 11 ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन है कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, चढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या बढ़ते क्रम में लिखो, लेकिन उनका प्रोडक्ट बता रखा है, तो क्या मानेंगे हम। देखो आपको तरीका बताता हूँ पहले करने का, कोई चीज़ को रटना नहीं है। संख्या है मान ली हमने ए बी सी डी, एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। ए बी सी डी 4 हैं अभाज्य संख्याएं, अलग अलग हैं चारों, ठीक, कुछ कॉमन नहीं चारों में एक के अलावा। फिर देखो पहले 3 का गुणनफल क्या हो जाएंगी, ए बी सी, यानी ए गुणा बी गुणा सी, आपस में गुणा कर दी। ठीक है, अंतिम 3
अंतिम तीन क्या है, बी सी डी, बी गुणा सी गुणा डी। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तीन को अंतिम तीन से भाग दे दो या अंतिम तीन को पहले तीन से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कैसे भी लिख लो, पहले अंतिम तीन लिखोगे फिर पहले तीन से भाग दे दो, या पहले तीन लिखोगे अंतिम तीन से भाग दे दो, मान तो वही आएगा तो अंतिम डी है हमारी। अब देखो यह क्या है, बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, इन ऊपर डी बचेगा नीचे ए, ऊपर क्या बचेगा अंतिम संख्या और नीचे क्या बचेगा पहली संख्या। ठीक है, इस तरह हमें करना है। यदि हम पहली तीन को अंतिम तीन से भाग देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पहली संख्या बच जाती नीचे अंतिम संख्या बच जाती, बात तो वही है, ये चीज़ करना है। लेकिन एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा अंतिम क्या है 1955 और भाग किसे दे दो 255 से, इनकी काट पीट कर दो, जो नीचे संख्या बचेगी लास्ट में वो क्या होगी सबसे छोटी और जो ऊपर आएगी वो सबसे बड़ी। ठीक है, 5 से भाग हो जाएगा 5 1, 5 से 5 दिए 15, 4 5 ने 45, 5 एकम 5। अब ये 3 और 17 से भाग हो सकता है भाई, इसके फैक्टर 3 और 17, ये 12 1 13, 3 से तो होगा नहीं, 17 से देखो 2 बार में 34, 2 बार में 34 बचेगा 5, 3 बार में 51, ये 17 से 3 अब कैंसिल होता नहीं। तो नीचे क्या बचा था ए, ऊपर डी, डी क्या है सबसे बड़ी और ए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पूछा जाए तो ए है, सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे छोटी पूछा जाए तो 3 और सबसे बड़ी 23, तो सबसे बड़ी कौन सी चार संख्याओं में 23 है, वो अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। बेलन का आयतन निकालना भाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान है ना हमें 22/7 ही लेना है। कब तक, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। कई बार बोल देता भाई पाई का मान 3.14 लेंगे तभी लेना है, नहीं तो 22/7 लेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा 14, इसका स्क्वायर 2 बार लिखो, यानी 14 गुणा 14 इंटू क्या है एच, एच है 20, 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। ठीक है, 14 गुणा 2 28, 28 गुणा 2 56, यानी 560, 56 से गुणा करेंगे, 56 गुणा 2 112, हासिल 11, 56 दूनी 112 और 11 123 और 1 0 है। आयतन है सभी सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा बेलन का, यानी सिलेंडर का आयतन 12320 घन सेंटीमीटर, 12320 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के मैंने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।